नमस्ते दोस्तों। मैं अनंतपुरी भारतीय सारथी योद्धा नागपुर से 2 दिन से फेसबुक पर वीडियो वायरल हो रहा है। एक बिहार के ड्राइवर को नवादा में लोगों ने एक्सीडेंट होने पर ईंटों पत्थरों से मार मार कर मार डाला। उसके पहले 8 दिन पहले एक इंदौर के ड्राइवर साहब का वीडियो आया था, जिन्होंने ड्राइवर के लिए आवाज उठाई। गाड़ी मालक ने बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर कर उनको बेरोजगार कर दिया। जो जो भी कामगारों के लिए, जनता के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, कानूनी हकों के लिए आवाज उठाता है, उनका यह हाल होता है। यह आप सबको मालूम है, क्योंकि यह डराने के लिए किया जाता है। मगर हमारे क्षेत्र में जो हमारे कामगार लोग हैं, रील देखने तक या फिर फॉरवर्ड करने तक ही उनके मन में हुरूरी होती है। बस थोड़ा सा उनको लगता है अरे अरे बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मगर रुकता है क्या? नहीं, दिन ब दिन कहीं ना कहीं इस तरह के अत्याचार होते ही है और होते ही रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मगर कम नहीं होंगे। इसका मूल कारण है हमारी नपुंसकता। बुरा मत मानना, जो आदमी या कोई भी हो, अगर अपनी हक के लिए, अपने संगठन के लिए या अपने सहकारी के लिए लड़ता नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए एक चौकीदार नहीं बनता, वह मेरी नजर में नपुंसक है। और जो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, खुद के लिए किसी संगठन की जरूरत ना हो, किसी का हमें सहारा नहीं चाहिए, इसके लिए अपने आप को बुलंद करना पड़ता है, अपने आप को ताकतवर करना पड़ता है सभी तरह से। वो नहीं कर पा रहे तो हम गांडू से कम नहीं है। आज मेरे मुंह से बहुत गलत शब्द निकल रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मगर खुद अंदर झांक कर सोचना कि इससे भी और बुरा वक्त जब हम पर आएगा तो हम कहां जाएंगे? क्योंकि हम में जिद नहीं है। जिद्दी बनिए, हार मत मानिए। अगर जहां हम टूट जाते हैं तो हम वहां पहुंचेंगे जहां हम कभी वापस नहीं आते, जिसको बोलते हैं ऊपर जाना। और ऐसा हो भी रहा है। जिंदगी जीना तालाब जैसा है मेरे भाई। अगर जीवित रहना है तो हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, हमें हमारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। आज हम एकादेखी गाड़ी चलाते हैं, एक अकेला मालक 10 गाड़ी का मालक, एक गाड़ी का मालक 10 गाड़ी का मालक बन जाता है। एक अकेला मालक 50 लोगों को अपने यहाँ नौकर बना के रखता है। मगर आज उस 50 लोगों में से एक किसी के भी साथ अगर गलत होता है तो हम 150 लोग दूर से तमाशा देखते हैं। तो हम गांडू नहीं है तो क्या है? हम पूरे नपुंसक हो गए हैं। क्यों? क्यों? हमारे में ताकत नहीं है उनसे लड़ने की। आज अगर 4 भाई एक परिवार में है, खेती है या कोई प्रॉपर्टी है, तो हम माँ बाप से झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोर्ट तक जाते हैं कि मुझे मेरा हक मिले, मुझे मेरा हिस्सा मिले। ऐसे भी कई परिवार है जिसमें ने प्रॉपर्टी के लिए भाई ने भाई की जान ले ली। ये बातें आपको मालूम नहीं है? ऐसा नहीं है। आज 90% लड़ाइयां जरजोरू जमीन के लिए होती है। उसमें से आज अपन 4 भाई परिवार में है तो एक छोटे से प्लाट के लिए या खेत के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार डालते हैं, मगर अपना हक लेते हैं।
क्योंकि वो अपना हक होता है। हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं, उसी तरह हम लोग जो रास्ते पे चलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कलकत्ता से मुंबई तक, ये सारा देश हमारा परिवार है। और हम अपने परिवार के सदस्य हैं। हर कोई अपने हिसाब से अपने लायकी के अनुसार काम करता है। कोई सफाई कामगार है तो कोई डॉक्टर है तो कोई वकील है, तो हम भी ड्राइवर ही है। और ड्राइवर तो ऐसी चीज है जिसके वजह से सारा व्यवहार रुक जाएगा। फिर भी हम अपनी मानसिक तौर पर इतने कमजोर है कि हमारी इतनी जरूरत दुनिया को है, देश को है, मगर हम इतने कमजोर है कि हम उस जरूरत को खुद ना पाते हैं, ना लोगों को दर्शा सकते हैं, ना दिखा सकते हैं। बस किसी ने बे बोल दिया, चुप रह गए। किसी गाड़ी मालक ने उठा के मार दिया, कोई कंडक्टर को मार रहा है तो ड्राइवर नहीं बोल रहा है, और ड्राइवर को मार रहा है तो कंडक्टर नहीं बोल रहा है, और क्या ड्राइवर तमाशा देख रहे, वीडियो बना रहे, ट्रांसपोर्ट टीवी तक जा रहा है, फिर उसके ऊपर एक्शन हो रही। मगर उस वक्त में जब उसको जरूरत है, उसके साथ हमें उसके साथ जो गलत काम हो रहा है, मारपीट हो रही है, उस वक्त उसको बचाने की जो जरूरत है वो हम नहीं करते। ये हमारी गांडूगिरी है। सगे भाई जो एक माँ के पेट से जन्मते हैं, आपस में लड़ लेते हैं। तो हमारे पूरे देश में हमारा जो परिवार है, पूरा देश, आज ट्रक ड्राइवर हर जगह जाता है, बस ड्राइवर जो प्राइवेट गाड़ियां चलाता है, सरकारी ड्यूटी वालों का छोड़ो, उनका एक टाइम टेबल है, सुबह जाएगा शाम को घर आएगा। मगर जो प्राइवेट सेक्टर में जो हम काम कर रहे हैं, तो सारा देश हमारा परिवार है, और परिवार के मुखिया होते हैं हमारे नेता। तो वो हमारे माई बाप है, वो हमारे मुखिया है। तो हमारे हकों के लिए जैसे चार भाई एक छोटे से प्लाट के लिए लड़ सकते हैं, तो क्या उनसे हम लड़ नहीं सकते? हमारे में इतना दम नहीं है कि हम उनसे लड़ नहीं रहे। और जो लड़ने के लिए तैयार है, जो संगठित करना चाहते हैं, उनको संगठन को रोकने का जो काम कर रहे हैं, उनको तो जवाब देते ही नहीं। मगर हम अपने आप में ही नेगेटिविटी रखते, भाई वहां जाएंगे तो खाली अपनी ड्यूटी जाएंगी, अपने को ड्यूटी नहीं मिलेंगी। तू तुम्हारी जिंदगी पे जो अपनी हकों के लिए किसी दूसरों पर डिपेंड है, या जो काम कर रहे हैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर सबको मिलता है तो तुमको भी मिलता है, तो वो भी मत लो ना। अगर हम किसी किमान वेतन के लिए लड़ेंगे या टाइमिंग प्रोसेस के लिए लड़ेंगे, तो जो संगठन में नहीं आना चाहते हैं उनको भी तो फायदा होता है। फिर वो क्यों नहीं बोलते कि भैया मैं संगठन में नहीं था, इस लड़ाई में नहीं था, मुझे ये नहीं चाहिए? ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मतलब ही है ना हम। मगर मतलब ही कब तक? हमारे लिए कोई बकरा हो कटे और हमें उसका मटन खाने को मिले, बस यही हमारी भावना है। समाज के विकास स्थापना के लिए, ड्राइवर समाज के, हमें एक होना जरूरी है। नागपुर शहर की में बैठ के मैं नागपुर के लोगों की बात बता रहा हूं। आज नागपुर के कई गाड़ी मालक ऐसे होंगे जो मैं उनके इनलीगल एक्टिविटी पर वीडियो बनाता हूं, कमेंट डालता हूं, रील डालता हूं, तो क्या मैं मेरे को वो अच्छी नजर से देखते होंगे? क्या नहीं। फिर भी मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि देखो, जीना और मरने का कोई मुहूर्त नहीं है। ड्राइवर के जिंदगी में एक्सीडेंट 100% होने वाला है, तो मैं मेरा भी एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है। इसके लिए मैं क्या गाड़ी चलाना छोड़ू? मैंने संगठन की जिम्मेदारी लिया है, मुझे मेरे ड्राइवर भाइयों को, उसके परिवार को सुरक्षित करना है, ये मेरी जिम्मेदारी लिया है मैंने। तो आप लोग मेरे भाई बहन परिवार हो। मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिले। आज एक इटावा में होता है, कहीं इंदौर में होता है, कहीं बिहार में होता है, महाराष्ट्र में होता है, हाँ, फिर भी हम लोग सिर्फ रील बांटने और बटोरने और देखने में ही मस्त है, मगर हमारे खुद के विचार नहीं है। मैं संविधान पढ़ रहा हूँ, उसके जो भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों की ये काम का है, वो ग्रुप में छोड़ता हूँ। इस कान से सुनो और उस कान से छोड़ो। इसी में अपन बर्बाद हो रहे हैं, और यही बर्बादी का कारण है कि हम सही रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं। आज बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, महामार्ग बन रहे हैं, 20 घंटे का सफर 10 घंटे में हो रहा है, मगर आज तक कौन सा ऐसा नेता है बताओ? ये नितिन गडकरी बोलो, मोदी जी बोलो, राहुल गांधी ने, या नागपुर कांग्रेस के नेताओं ने, शिवसेना के नेताओं ने, मनसे के नेताओं ने, कोई भी बड़ी पार्टी के नेताओं ने, बड़े बड़े हाईवे तो बन रहे हैं, मगर
ड्राइवर की सुविधा के लिए कोई नेता नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको आपको इन सुविधा से वंचित ही रखना है, इसलिए वो आपका मुद्दा कुछ नहीं उठाएंगे। भ्रष्टाचार अतोनात है। हमारे गडकरी साहब बोलते हैं, एक तो भी ठेकेदार बता दो मेरे काम में भ्रष्टाचार बता दो, इधर पुल का उद्घाटन होता है 8 दिन में भर जाता है। मगर हमारे लिए गडकरी साहब अच्छी है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाला जल्दी ही अच्छा हो जाता है, मगर सच बोलने वाले की आवाज दबाई जाती है। और दबाते कौन है? हम ही लोग दबाते हैं, हमारे ही अपने दबाते हैं। महामार्ग पर इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रही है, हम लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं कि आज समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। अगर ड्राइवर 4 घंटे बाद थक जाता है तो आप सोएंगे क्या, रुकेंगे क्या? उसके लिए जगह नहीं है। डायरेक्ट बंबई जाएगा और बंबई से वापस आएगा, बीच में टर्न ज्यादा हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार ड्राइवर। टायर फूट गया, कुछ गाड़ी में मेंटेनेंस आ गया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, जिम्मेदार ड्राइवर। एक ड्राइवर लाखों में एक आधा दारू पीता है और खुदा ना खास्ता उसके साथ हादसा हो जाता है, उसका सारा जग बोमा बोम करता है। इवन मंत्री तक बोलते हैं ऐसे ड्राइवरों को फांसी देना चाहिए। मगर ऐसे मंत्रियों को फांसी देने के लिए कौन तैयार है? ऐसे मंत्रियों का जो ड्राइवरों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे गुलाम है, हमारे नौकर है। ये 5 साल के लिए अपनी तिजोरियां भर रहे हैं हमारे भरोसे पे, मगर उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। इसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, एक की आवाज से नहीं, हजारों की आवाज उठनी पड़ेगी, गूंजनी पड़ेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम लोगों की रील शेयर करते हैं मगर अपने दुख नहीं बोलते। क्यों? क्यों? आज स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया। आज स्कूलों में हम हमारे बच्चे डालना है तो हमको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। आज 3 महीने सीजन नहीं है, प्राइवेट ड्राइवर घर में पड़ा है। कितना पगार मिलता है आपको? 200 रुपये 300 रुपये रोजी बहुत हो गया। आज प्राइवेट ड्राइवरों को, बस के खास करके खासगी ड्राइवरों को या ट्रक के ड्राइवरों को 6-7 हजार पगार, 700-800 रुपये भत्ता होगा। उसमें से कंडक्टर है, आपको दिन भर खाना पीना है और वापस घर पे आना है। अगर आप सुबह 6 बजे जाते हैं और आपको 12 बजे आते हैं तो आपको डबल रोजी या ओवर टाइम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं भुगतान होगी वो। मगर उस चीज के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी पूरा पूरा हमें मेहनताना नहीं मिल रहा है, उसके लिए तक हम लोग बोलते नहीं है। तो ये क्या है? मैं चिढ़ के नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत बयां कर रहा हूं। आप लोगों को मूर्ख समझते होंगे, जो आप लोगों को बार बार वीडियो डालता हूं, ये करता हूं, मैसेजेस डालता हूं, आप लोग 100% समझता हूं, बोलता हूं कि मैं आप मूर्ख समझते होंगे। अगर मूर्ख नहीं समझते तो कई बार मीटिंग्स रखे गए या खुद के अपने वीडियो या कमेंट्स, अच्छा ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये कभी मैसेज नहीं आते। बस रील्स आते हैं, सवेरे उठो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, शुभ सकाळ, कोई भगवानों के मैसेज डाल देता है। क्या इसके लिए ग्रुप खोला है? मेरा कभी मैसेज आता है गुड मॉर्निंग का, या कोई श्री राम का, कोई कृष्ण का, कोई माता दी का? कभी नहीं आता, क्योंकि कोई भगवान तुम्हारे काम में नहीं आने वाला है। तुमको तुम्हारा खुद का काम करना पड़ने वाला है। जिस तरह से हम लोग परिवार के एक छोटे से हिस्से के लिए प्रॉपर्टी के कोर्ट तक जाते हैं, वैसे हमको भी इन नेताओं के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमारे संवैधानिक हक के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मगर आप लोग बुजदिलों जैसे बस मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस तरह से सोच रहे हो। आज अगर कोर्ट में केस डालना है तो एक वकील हायर करना पड़ता है, उसको वकालतनामा देना पड़ता है, हमारी सम्मति देनी पड़ती है कि भाई ये मेरी केस तू कोर्ट में लड़। उसी तरह आपके लिए हम लोग वकीलों का काम करते हैं, संगठन आपके लिए वकीलों का काम करते हैं, इसके लिए भी हमें अनुमति चाहिए होती है। मगर आप लोगों को कुछ नहीं, सब आयता चाहिए। हमारे घर में 4 सिलेंडर होंगे तो भी हमको बीपीएल का कार्ड चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलनी चाहिए। मगर जो सही और ओरिजिनल सुविधाएं है उससे हम दूर रहे। हमारे दिमाग की औकात वहां तक क्यों नहीं लेके जा रहे हम? हमारे दिमाग को हम क्यों नहीं चला रहे? बस बहुत बुरा लगता है मुझे भी इस तरह की वीडियो डालने में। हम लोग मजदूरों के, कामगारों के आवाज के साथ साथ आगे आने वाले भविष्य में जो हमारे पीछे जो सरकार ने कठिनाइयां
खड़ी की है, जो ब्रेकर खड़ी की है शिक्षा विभाग में, वैद्यकीय विभाग में, वो भी कमियां कमी करनी है। इसीलिए हेल्पिंग फाउंडेशन खड़ा किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे फ्री में पढ़े। इसके लिए हम स्कूल ला सके। हमारे घर परिवार का पूरे भारत देश में या संगठित जहाँ पे भी है असंगठित, उन ड्राइवर कामगारों के लिए, सभी कामगारों के लिए इलाज फ्री हो सके, उसके लिए अस्पताल ला सके, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि विधानसभा में हमने एक महादेव जी पटले को, जो खुद ड्राइवर है मारुतराव ठाकुर कंपनी में, उनको खड़ा किए थे। अभी महानगर पालिका का इलेक्शन है, उसमें भी तैयारी करो खड़े होने की। बताओ, ये जो बड़े बड़े नेता है ना, जो खा रहे हैं, मगर हमारी आवाज किसी नेता ने नहीं उठाई। नहीं तो एक तो भी नेता का नाम बता दो कि इतने बड़े रोड तो बने हैं, मगर हमारे को कायदे से वेतन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, भत्ते मिल रहे क्या नहीं मिल रहे, उसको ओवर टाइम मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ये किसी भी नेता ने अगर बोला हो तो मुझे बताओ, और बोला भी होगा तो उसने उसके ऊपर कार्रवाई की क्या नहीं, ये बताओ। जीआर निकलते हैं, सब निकलते हैं, मगर सब कचरे के डब्बे में। क्यों? क्योंकि हम लोग कोल्हू के बैल है उनकी नजर में। तो हम सब बैलों को ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनंती है कि हम करेंगे, देश की सेवा कर रहे हैं, मरते दम तक करेंगे। मगर ये जो भुट्टे चोर है नेता लोग, जो 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, हम सरकार है, हम मालक है इनके, इनको हमको दिखा देना है कि अगर तुमको काम नहीं करना है तो हम तुम्हारे को कुर्सी से उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। जो जो इच्छुक लोग हैं, भारतीय सारथी हेल्पिंग फाउंडेशन का नाम लेकर, कोई पैसे नहीं, किसी पार्टी के में जाना नहीं है, अपना खुद का अस्तित्व हमें निर्माण करना है। इसलिए हमको इलेक्शन में भी खड़े होना है। जिन लोगों पर कोर्ट की केसेस नहीं है, वो लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। आज मैं आपको हकीकत बताता हूं कि पब्लिक रिपब्लिकन पार्टी जो कवाड़े साहब की है, वो जब खड़े हुए थे तो उनको 200 मत मिले थे, और महादेव जी पटले खड़े हुए थे तो उनको 500 मत मिले थे। क्योंकि लोग काम देखते हैं। लोग, अभी हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, भले उच्च शिक्षित ना है कोई, मगर हम पढ़े लिखे हैं। संविधान पढ़िए, हमारे हक पढ़िए, रोज टीवी में बातम्यां देखिए, पिक्चर, ये रील्स देखते हैं, पेपर पढ़िए। देखिए, सरकार हमारे बारे में कोई भी पेपर में कभी भी कुछ भी लिख के नहीं आता, ना कोई नेता बोलता है मराठी भाषा, हिंदी भाषा, ये धर्म वाला, वो धर्म वाला। मगर हम सर्वधर्म समभाव काम करते हैं, तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी तो नया ट्रेंड चालू हो गया है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा उसका ही काम होगा। मेरे साथ हुआ है ऐसा। भैया तुम बीजेपी से हो क्या? नहीं। मेरे घर के बाजू में एक विकलांग है, उसके लिए मैं साइकिल मांगने गया था, बोलते वो बीजेपी वालों खींच लिए कार्यक्रम। ऐसे घटिया काम अपने साथ हो रहे हैं। कब सुधरेंगे हम? 50 साल की उम्र हो रही है। मेरे बराबरी के जो ड्राइवर है उनकी 50 साल की उम्र हो गई है। आज मेरा एक दोस्त है, उसका लड़के का पिछले साल पैसे नहीं थे तो 1 साल खाली हुआ, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग पढ़ना था। इस साल उसने इधर उधर से फार्म जमा किया तो बोलते महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, राज्य शासन का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर 1 साल बर्बाद होता क्या मालूम नहीं। फिर वो बच्चे ने क्या करना, 4 बदमाश लोगों के साथ, चारों देखो दोस्तों लोगों के साथ, सभी दोस्त तो शरीक नहीं होंगे। फिर अगर लड़का गलत लाइन में घुस गया, उसका जिम्मेदार कौन? हमारी एबिलिटी कोई नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस गाड़ी चलाना, शाम को आना, एक पाव हटाओ, गरीबी हटाओ। कब तक सहेंगे, कब तक करेंगे ऐसा? कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो सोचो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। क्या बस लोगों के भरोसे ही डिपेंड रहेंगे? और जो करना चाहते हैं उनके हाथ बुलंद करो। उनके हाथ बुलंद करेंगे तो जो काम साल भर में होने का है वो जल्दी जल्दी करना चाहिए, इसकी कोशिश करो। भारतीय सारथी योद्धा के जो बॉडी के मेंबर है उनकी 13 तारीख को मीटिंग है। 13 तारीख के मीटिंग में हम लोग एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसमें हमारे शहर में जितने भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 भाग है,
वो 4 भाग में हमें एक बॉडी नियुक्त करनी है। जिला वाइज, तहसील वाइज भी पदाधिकारी की नियुक्ति करनी है। आप खुद सामने आइए, आपकी नजर में जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जो बोल सकता हो, जो कोर्ट कचहरी के काम कर सकता हो, जो हमारे हकों को, आवाज को उठा सकता हो, ऐसे लोगों को सामने लाइए। उनको हम पदाधिकारी बनाएंगे और ये जिम्मेदारी हर सारथी भाई ने लेनी है। आज ग्रुप में चांदेकर, पात्रीकर यही लोग नहीं है, गजुभाव नहीं है। आप सभी लोग भारतीय सारथी योद्धा है, आप सबकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन की भी तैयारी करो, ना आए चुन के, मगर बताए तो, जो लोग ये भ्रष्टाचारी सालों से हमारा सेन खा रहे हैं, उनको बताए तो कि अब हमारा सेन इतना सस्ता नहीं है, अभी तुम्हारे को हमारे के लिए भी सोचना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारे को कुर्सी से नीचे उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एक परिवार है हम, आपस में लड़ना झगड़ना मनमुटाव ये सब छोड़ो, डरना छोड़ो। एक गाड़ी मालक डराता है तो उसको हम 100 ड्राइवर डराना चाहिए, ऐसी तैयारी करो। किसी की मां नहीं जनी जो ड्राइवर के ऊपर हाथ उठा सके जब हम एक साथ रहेंगे। किसी ऐसे मां ने ऐसा गाड़ी मालक पैदा नहीं किया कि वो किसी को भी उठा के मारते हैं, क्योंकि हम कमजोर है, हमारी कमजोरियां हमारे लिए खतरनाक साबित हो रही है। रहने दो उसकी गाड़ी खड़ी, उसका जो भी इनलीगल कारोबार है लाओ रोड पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज पहले जैसा तो रहा नहीं कि आज अंतर्देशीय कार्ड भेजा, वो 8 दिन के बाद मिलेगा, फिर मालूम होगा कि हमारा कौन मरा न कौन किसके यहाँ कुछ पैदा हुआ। आज तो पल भर में पता चल सकता है आपके साथ क्या हो रहा है, तुरंत वीडियो बना डालो, ग्रुप में मीडिया पे डालो, उसकी भी खटिया खड़ी करो जो अपना साथ नहीं देता। और ऐसे ड्राइवरों से दूर रहना है। संगठन बनाने में जो निगेटिव रखते हैं कि भैया उसके साथ ऐसा हुआ तो तेरे साथ नहीं होगा क्या, उसके साथ जाएंगे तो तेरी ड्यूटी चली जाएंगी, ऐसे लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि वो लोग मालक के चमचे होते हैं, वो लोग आपको तोड़ने का काम करते हैं, उनको उसके लिए 90 बिरयानी मिलती है, ऐसे लोगों से भी दूर रहो। गलत अगर बोल दिया होगा तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं हकीकत ही बोला हूं। अगर मेरे वीडियो से किसी को तकलीफ होती है तो कोर्ट में चले जाओ मेरे खिलाफ, मैं कोर्ट में लड़ूंगा उसके लिए। मगर मेरे सारथी भाइयों पर आंच नहीं आनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखना है। चाहे वो 18 साल से लेकर 60 साल तक का हो, 70 साल तक का हो, जो काम कर रहा है उसके लिए डटना है। हमें संगठन मजबूत करना है और उनके हकों को ये ऐसे देंगे नहीं, छीन के लाएंगे हम इनसे। उसके लिए हमें वक्त आने पर रोड पर उतरना पड़े, स्टेरिंग छोड़े आंदोलन करना पड़े, करेंगे, रहेंगे, इनकी गाड़ियां खड़ेंगी, कहां से किस्ता भरते हम भी देखेंगे। तो एक साथ रहो, एक परिवार बनकर रहो। हमारे जो मुखिया है, नेता लोग, उनसे हमें अपने हक छीन के लाना है, लड़के लाना है, हाथ पांव जोड़ के लाना है, कैसे भी लाना है, मगर लाना है। इसके लिए संगठित होना जरूरी है। संगठित रहो और जल्दी जल्दी संगठन को मजबूत करो, यही मेरी हाथ जोड़ के विनंती है। जय हिंद, जय सारथी, धन्यवाद।